सीरीज का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी ने 1400 तक का फुल सॉल्यूशन देख चुके हैं। यदि आप में से जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिए। और निश्चित रूप से जितने भी मैथ्स है टोटल एक एक करके बारीकी से बताए गए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट था कि 3200 भी स्टार्ट किया जाए, तो वो भी जल्द ही होने वाला है, लेकिन इसको भी पूरा करना है क्योंकि सबसे ज्यादा कैलकुलेशन और जितने भी क्वेश्चन घुमावदार है सब इसमें दिया हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे 1401 से आगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। नए विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1401। 26 और 182 का लघुत्तम सावर्तक 338 है, इसका महत्तम। हम सभी जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये कंसेप्ट आप सभी को मालूम होगा। पहली गुने दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो जरा ध्यान दीजिए, दो संख्या दिया हुआ है 26, दूसरा है 182 बराबर, इधर लघुत्तम सावर्तक 338 है और गुना एचसीएफ ज्ञात करना है। अब जो कट रहा है काट सकते हो आप। 26 से इसको काट देते हैं, 26 से 26 बचा कितना 7 पर 8, 26 दिया 78, 3 से काट सकते हैं, 13 का 13 बचा 5, 13 चौके 52। फाइनली जो एचसीएफ बचा, एचसीएफ यानी महत्तम सावर्तक बचा, वो बचा 14। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1402। ऐसे सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करें जिसे 6 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। तो कमरा या तो घनाकार या घनाभाकार होता है। यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब 6 सेंटीमीटर है, मतलब कमरा घनाभाकार है या घनाकार है। घनाकार या घनाभाकार जो भी रहे, सबसे लंबे छड़ या बांस की लंबाई जो भी होगा, सबसे लंबे खंबे या बांस जो भी रखे की लंबाई बराबर होता है विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। और आप सभी को पता है कि घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 3 गुना 6 स्क्वायर। रूट अंडर 6 बाहर निकलेगा, 6 रूट 3। बोलिए कि सर घन वाला भी तो ऐसे भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो गया तो घन हो गया। और घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण होता है सीधा सीधे a रूट 3, मतलब भुजा रूट 3, 6 रूट 3। डायरेक्ट आंसर हो जाता क्या? या तो घना भी रहेगा तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है? या तो ये घन हो गया तो घन डायरेक्ट हो जाएगा a रूट 3, माने भुजा गुने रूट 3, 6 रूट 3। ऑप्शन सप्लाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1403। रेशियो का क्वेश्चन। राधा और सुधा के वेतन का अनुपात 6:7 है। राधा सुधा के वेतन का अनुपात कितना है? तो 6:7 है। 6:7 है। यदि दोनों में से प्रत्येक के वेतन 3000 बढ़ा दिया जाए तो रेशियो हो जाएगा 8:9। यदि आपने रेशियो पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, प्रत्येक राशि में समान वृद्धि या समान कमी किया जाए तो दोनों का अंतर सेम रहना चाहिए। ऊपर कितना का अंतर है? तो बोले सर 1 का। नीचे कितना का? 1 का। ऑलरेडी अंतर सेम है, सेम करने की जरूरत नहीं सेम रहता तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। यहाँ ऑलरेडी सेम है। यहाँ प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि। यहाँ कितना की वृद्धि? 7 से 9 हो गया, 2 की वृद्धि, या 6 से 8 हो गया, 2 की वृद्धि। वृद्धि की तुलना वृद्धि से। रेशियो भी स्टार्ट हो चुका है, फुल कोर्स स्टार्ट हो चुका है। जितने नए विद्यार्थी हैं सबको लिंक शेयर कर दीजिए क्योंकि मैथ की पूरी तैयारी आपके इस चैनल पे होने वाले हैं। कहीं पर से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे कोई भी बुक हो, नवीन गणित, महेश मिस या किरण प्रकाशन या प्लेटफॉर्म का, तो आप सॉल्यूशन देख ही रहे हो। सारा बेसिक, कॉमर्शियल, एडवांस सभी तैयारी होगा, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ देखिए 3000 की वृद्धि प्रत्येक में, यहाँ 2 की वृद्धि। वृद्धि की तुलना वृद्धि से ज्ञात क्या करना है? सुधा का वेतन क्या है? तो सुधा का वेतन मतलब वही वर्तमान वाला पूछेगा तो कैसे? 7 से। तो 2 से काटेंगे 1500 बार में, 15 सते 105 पर 2 शून्य यानी कि 10,500। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1404। ये आपका फिगर बना हुआ है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दिए गए बेन आरेख में कॉलेज के 77 छात्र हैं, टोटल 77 है, ध्यान रखना। ग्राफ आपका दिख रहा है, यहाँ देखिए, ए है
बी है और सी है। तो यहाँ 13 है, ये बीच में 12 है, फिर यहाँ बी में 12 है, 15, 5, 10। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है क्या, कितने छात्र सी और ए खेलना पसंद करते हैं लेकिन बी नहीं? तो सी और ए तो है, सी और ए तो है लेकिन बी नहीं खेलना पसंद करते हैं। तो बोले सर दिक्कत क्या है? टोटल 77 है, जिसमें ई पूरा शामिल कितना है ये सब जोड़ लेते हैं हम लोग। 12 12 24, 15 5 20, 24 और 20 कितना हुआ? 44, 44 और 10 54, 54 और 13, 54 में 13 जोड़े कितना हो जाएगा? 67, 54 में 13 जोड़े कितना? 67, 67 घटा दीजिए, बचा कितना? 10। कितना बचा? 10। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ए और सी तो खेलते हैं लेकिन बी नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 क्योंकि यही तो खाली है, बाकी तो सब फुल ही। अब आप जोड़ सकते हैं 77 पूरा के लिए, 10 10 20, 15 5 20, 20 20 40, 40 और 12 12 24, 64, 64 और 13 77 पूरा हो गया। यानी कि वैसे विद्यार्थी जो सी और ए तो खेलते हैं लेकिन बी नहीं खेलते हैं, उनकी संख्या कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1405 मिलाइएगा। 10 मीटर की एक सीढ़ी को जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचाने के लिए, यहाँ देखिए, यहाँ एक दीवार हो गया, यहाँ पर मान लीजिए खिड़की है, तो सीढ़ी तो आप ऐसे ही लगाइएगा, सीढ़ी लगाइएगा। तो यहाँ सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर, सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर, जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई, जमीन है ये 6 मीटर की ऊंचाई पर सीढ़ी मतलब खिड़की तक पहुंचने के लिए दीवार के साथ लगाया जाता है। सीढ़ी के निचले भाग और दीवार के बीच की दूरी। दिक्कत क्या है भाई? ये समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये लंब है, तो आधार 8 हो जाएगा ना, 6 8 10। नहीं तो आप निकाल सकते हो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर करके आपका आंसर आ जाएगा 8 मीटर। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1406, जरा ध्यान दीजिए। आमों के मूल्य में 20% कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपया 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है। कमी से पहले आमों का मूल्य क्या था? प्रति आम पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, लाभ हानि में स्पेशल टाइप असाइनमेंट में पढ़ना है, स्पेशल क्वेश्चन में सेलेक्ट करके डाला हूं, बिल्कुल इजी वे में समझिए। आप गए आम खरीदने, कितना के आम खरीद रहे हो? 15 रुपया के, लेकिन आम के मूल्य में 15% 20% कमी, तो 15 का 20% यानी 3 रुपया आपको बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 3 रुपया। लेकिन बोल रहा है क्या, उसके बदले 12 आम अधिक खरीद लेते हैं। ये जो 3 रुपया बचा, इसी के बदले आपको 12 आम अधिक मिल रहा है। तो यानी आप कह सकते हैं कि सर 12 आम का दाम हो गया 3 रुपया, तो एक आम बराबर कितना हो जाएगा? तो एक आम हो जाएगा 3/12, काटिए 1/4 यानी कि 0.25 रुपया, यानी पैसा में ऑप्शन देल है, यानी आप कह सकते हैं कई पैसा? 25 पैसा। तो ये तो वर्तमान मूल्य हो गया 25 पैसा, लेकिन पूछ क्या रहा है? कमी से पहले मतलब प्रारंभिक मूल्य, दोनों पूछ सकता है। तो वर्तमान मूल्य 25 पैसा, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। 25 पैसा हुआ कब? जब 20% कमी हुआ तब। 25 की तुलना 80 से और प्रारंभिक निकालना है 100 से। काटिए, काट सकते हैं, 20 चौका 80 और 20 पचे 100, यानी कि 25 पचे 125 और बटा 4, 4 से भागा देंगे, 31 चौका 124, 31 दशमलव, फिर बच जाएगा कितना? 125, यानी हम कह सकते हैं 31.25 पैसा प्रति आम। देखिए ऑप्शन से मिलाइए, 31.25 पैसे प्रति आम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1407, समझिएगा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन। ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर 2 समांतर ज्या है, मतलब जीवा होना चाहिए यहाँ पे, जैसे केंद्र के विपरीत, एक इधर है और एक इधर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी 10 सी डी 24 है और वृत्त की त्रिज्या 13 है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो यहां देख लीजिए क्या बोल रहा है। मान लीजिए ये ए बी है और ये सी डी है। अब यहाँ क्या बोल रहा है? ए बी 10 है। आप जानते हैं कि केंद्र से जीवा को मिला, केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वो जीवा को समद्विभाजित कर देता है। यदि ए बी पूरा 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 24 है तो ये 12 12 हो जाएगा। और त्रिज्या, तो त्रिज्या ऐसा खींचिए, चूंकि हम सभी जानते हैं केंद्र से परिधि पर कहीं भी मिला देंगे तो त्रिज्या ही होगा, लेकिन ऐसा खींचिए कि त्रिभुज का निर्माण हो जाए ताकि ज्ञात करना आसान हो।
त्रिज्या कितना है 13। अब इस त्रिभुज को देखिए, ये 12 है 13 है तो कंफर्म है 5 होगा, 5 12 13 पाइथागोरस से, ये कर्ण से रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब ई 13 है तो यह 13 होगा, क्योंकि त्रिज्या तो त्रिज्या होता है कहीं पर खींचे, ये 13 ये 5 तो ये कितना हो गया 12। अब देखिए ये दोनों के बीच की दूरी 12 हो गया 5 हो गया, 12 5 17। यही आपसे पूछ रहा है कि दोनों जया यानी दोनों जीवा के बीच की दूरी क्या होगा, 17 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1408, सिंपल। 56 और 84 दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? सबसे बड़ा मतलब मासर। 56 एंड 84 दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? तो आप बोलिए कि सर सबसे बड़ा गुणनखंड यदि ऑप्शन से देखा जाए तो वैसे तो 56 और 84 का सबसे बड़ा 28 है। सबसे बड़ा गुणनखंड जो है क्या है 28 है, लेकिन क्या 28 ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है, तो 28 नहीं तो फिर 14। ऑप्शन से हम लोग का क्या हो जाएगा 14, क्योंकि ऑप्शन में 14 दिया हुआ है। वैसे 28 दूनी 56 28 84 28 भी होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1409 कह रहा है x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 65 और बटा x माइनस 14 को एक पूर्णांक बनाता है, वह क्या है? तो इसको तो आप ऑप्शन से ही देखिएगा। ऑप्शन से x का ऐसा मान रखिए कि इसको पूर्णांक बना दे। पूर्णांक का मतलब भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। पहला ऑप्शन -51, यदि हम -51 यहाँ रखते हैं -51 तो ऊपर 65 और -51 -14 -65 कट के -1 भी तो एक पूर्णांक है, भले ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन कंडीशन ये नहीं दिया है ना कि आपको धनात्मक ही लाना है, कोई पूर्णांक ला देना है। तो पूर्णांक लाने के लिए न्यूनतम कितना x का मान रखना होगा -51, क्योंकि इससे छोटा तो अब है भी नहीं ऑप्शन में। बाकी तो 79 एक पॉजिटिव में है और -1 निगेटिव है, तो इससे छोटा, यानी सबसे न्यूनतम ऑप्शन के अनुसार हो गया क्या 51 -51, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1410। क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिख रहा है, इसको मैं आपको समझाते चलूंगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप बहुत बार हाइट एंड डिस्टेंस के पीछे भी बना चुके हैं। क्वेश्चन इजी है, मैं हिंदी करके समझा रहा हूं, क्वेश्चन मिलाते चलिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण ऑफ द टॉप ऑफ ए 36 मीटर टॉल टावर, एक 36 मीटर लंबा एक टावर है, इसके टॉप से कहीं पर उन्नयन कोण। अब कहां पर उन्नयन कोण, आगे बढ़िए। कहता है 36 मीटर टॉल टावर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ ए वुमन ऑन ग्राउंड, मतलब जमीन पर, ग्राउंड मतलब जमीन पर जहां पर एक औरत है, इसके टॉप से उन्नयन कोण बन रहा है क्या डिग्री 60 डिग्री। क्या डिग्री 60 डिग्री। सी बाट अवे फ्रॉम इट सच, बाट अवे मतलब दूर जाना, मतलब सी मतलब वुमन है जो टावर से दूर जाती है, तो दूर चली गई, टहलते हुए दूर जाती है। तो कहता है क्या इट सच दैट द फुट ऑफ द टावर, मतलब कि टावर के पैर से दूर जाती है। हर इनिशियल पोजीशन एंड हर फाइनल पोजीशन वेयर ऑल इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा में जा रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर फाइनल पोजीशन बाय 30 डिग्री, मतलब पहले 60 डिग्री था, अब कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तब बोल रहा है हाउ मच डिड सी बाट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट, मतलब जहां से चला है आप जहां तक पहुंचा, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि एक टावर के शीर्ष से जमीन पर स्थित एक औरत का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक औरत मतलब टावर से दूर जाती है कुछ दूरी पर, तो उन्नयन कोण बदल के 30 डिग्री हो जाता है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या है, जबकि टावर की ऊंचाई शुरू में दे दिया है क्या 36 मीटर। ऐसा क्वेश्चन है, ये VVI सबसे ज्यादा क्वेश्चन SSC और रेलवे हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसा है पूछता है। और हाइट एंड डिस्टेंस का मास्टर वीडियो में इस प्रकार का मैंने 5 से 6 क्वेश्चन डाला है, लिंक आपको मिलेगा मास्टर वीडियो में, आप जरूर देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। यहाँ देखिए मैं ट्रिक से ही बताया, वहां पे मैं पूरा कंसेप्ट भी बता दिया हूं और साथ ही साथ ट्रिक। ये अंतर या तो 15 का हो सकता है या 30 का, इससे ज्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 30 45 हो सकता है, यहाँ 45 60 हो सकता है या 30 60 हो सकता है। अंतर कितना का है 30 के, तो याद रखिएगा। सबसे पहले तो इसको आ जाते हैं, यदि 30 का अंतर हो तो इसका ही आधा होता है, इसका ही वाला क्या होता है आधा,
इसका आधा ये होता है। 15 का अंतर हो तो आधा इंटू रूट 3 प्लस 1 होता है। फुल कंसेप्ट आप जरूर देखिए। यहाँ देखिए 36 है, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री का मान होता है रूट 3/1, रूट 3/1। तो ये वाला रूट 3/1 और ये कितना है, तो ये है आपको 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान पहले छोटा एंगल ही लेके चल देते हैं। 30 डिग्री मान होता है 1/√3, ये वाला, ये त्रिभुज। तो ये पूरा 1 हो जाएगा, √3 होगा क्योंकि लंब हो गया 1 आधा √3। tan 30 का मान 1/√3, 1/√3। लेकिन tan 60 का मान e√3/1। तो इसको √3 बनाइएगा तो इसी के साथ ये भी है, तो ये भी तो बन जाएगा। क्लियर है? तो ये √3 यहाँ गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो ये कितना हो गया 3। पूरा यहाँ से यहाँ 3, ये 1, तो ये कितना हो गया 2। वैसे भी इसका ये आधा होता है 2, तो ये कितना हो गया 1। क्लियर है भाई? अब बना लो। और क्या यहाँ दिया हुआ है 36, यहाँ कितना, यहाँ ये कितना है √3। तो 36 की तुलना √3 से अज्ञात करना, उसके द्वारा तय किया गया दूरी कैसे, 2 से। ऊपर नीचे √3 कर दो, √3 गुना √3 3, 12 3 36, 12 दूनी 24, 24 √3 आपका आंसर हो गया। महिला द्वारा तय किया गया दूरी 24 √3। हार्ट एंड डिस्टेंस जरूर देखिएगा, ये सब क्वेश्चन देखते ही बनेगा। 24 √3 ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1411। देखिए कितना बड़ा दिया हुआ है दंडालेख, जबकि आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर मार सकते हैं। निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटर की जानकारी प्रदर्शित करता है, जो यहाँ दिया हुआ है। वर्ष 10 से 14 के दौरान किस वर्ष 10 से 14 किस वर्ष बिक्री अधिकतम थी? तो देख लीजिए 10 से 14 में सबसे ज्यादा जो ये जो टावर है, ये जो ग्राफ है दंडालेख, सबसे ऊंचा किसका गया है? तो 2014 का गया है। तो आंसर हो गया सबसे अधिक बिक्री 2014 में। ऑप्शन से मिला लीजिए, 2014 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1412, फिर इंग्लिश में क्वेश्चन, लेकिन हिंदी करके समझाता हूं। द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ land given correct to the nearest nature are 26 मीटर एंड 14 मीटर। मतलब क्या रहा, डायमेंशन मतलब भुजाएं, मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक आयताकार मैदान है जिसकी भुजाएं क्रमशः 26 मीटर और 14 मीटर है। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? मिनिमम पॉसिबल पेरीमीटर, तो यहाँ पे एक चीज लगा दिया है कि नियरेस्ट माने लगभग में है लंबाई, जैसे कि ये कि इस प्रकार से है ना, ये 26 मीटर है और ये कितना है 26 मीटर और ये 14 मीटर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका बताइए कि पेरीमीटर मतलब परिमाप क्या होगा। तो यहाँ इसको भी लगभग, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 26 प्लस 14 दिया हुआ है, तो 2 गुना 26 और 14 कितना होगा 40, 40 दूनी 80 हो रहा है, और 80 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन नियरेस्ट बोल रहा है ना, तो 80 यहाँ पे नहीं लेना है, एक एक घटा के यहाँ पे लगभग में लिया जाता है। इसको आपको इस यहाँ पे एक एक घटा देना है पेरीमीटर में, तो पेरीमीटर में एक एक यानी कि 2 घटा दीजिए, इसका लगभग जस्ट कम लीजिए, तो जस्ट कम कितना है 48 मीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 48, चूंकि नियरेस्ट आपका भुजा भी लगा दिया है और फिर नियर मिनिमम पॉसिबल पेरीमीटर, मिनिमम तो मिनिमम आपको छोटा लेना है, क्योंकि 26 लगभग बोला है तो 26 से कम ही लेना है कुछ, 14 लगभग बोला है तो 14 से कम ही लेना है कुछ। तो मिनिमम मैक्सिमम बोलता तो कितना 80, क्योंकि मैं आप 26 से ज्यादा ले नहीं सकते, लेकिन मिनिमम पेरीमीटर पूछ रहा तो उससे जस्ट कम ही रहेगा, तो 78 मीटर। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1413 कहता है ए बी सी डी उस क्रम में का मान ज्ञात करें। मतलब ऐसे ए बी सी डी है, ऑप्शन में इसी क्रम में दिया हुआ है, पहला ए का मान, दूसरा बी का, तीसरा सी का और चौथा डी का। तो देखिए ऑप्शन से देखते चलेंगे, मिलाते चलेंगे तो आंसर जल्दी मिल जाएगा। दिया हुआ है क्या 86 75 माइनस ए बी 4 9 बराबर 48 सी डी। आपको इस एबीसीडी का मान इस क्रम में ज्ञात करना है, तो चलिए देखते हैं। 5 में से 9 नहीं घटेगा तो 15 में से 9 घटेगा, 15 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, यानी डी का मान 6 होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, अब सी और डी दो ऑप्शन में अंतिम में 6 दे रहे हैं। तो और आगे चलते हैं। अब ये कितना बच गया, चूंकि इसको तो आप 15 में से 9 घटाए तो ये बच गया आप कितना 6। अब 6 बच गया, 6 में से 4 घटेगा तो 2, सी का मान 2। तब बोले सर फिर दोनों ऑप्शन में ए और बी तो ऐसे ही छट गया, तो सी और डी दोनों ऑप्शन में 6 है और 2 है,
तो अभी पता नहीं चला है। अब तीसरा लेके चलेंगे, 6 और यहाँ b है। अब 6 में से b घटाएंगे तो हमें 8 लाना है। तो 6 में से कितना घटाएं कि 8 आ जाए? तो बोलिए कि सर 6 में से कितना घटाइए, 6 में से तो 8 आएगा नहीं, तब तो फिर इसको 16 बनाना होगा। 16 में से कितना घटाएंगे तो 8 आएगा। तो 16 में से 8 घटाएंगे तब 8 आएगा, यानी हम लोग का यहाँ पे होना चाहिए b का मान 8। तब आप देख सकते हैं, देखिए 6 है, यहाँ से पता चलेगा 16, 16 में से 8 घटेगा तो कितना बन गया 8, यहाँ 8 हो गया। उसके बाद अब ये कितना बच गया 7। अब 7 में से कितना घटाएं कि 4 आए तो 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 8 2 6। इसी बेस में 3 8 2 6, तो 3 8 2 6 है। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1414 ये वाला क्वेश्चन तो आप ही के लिए होना चाहिए। चलिए बता देते हैं, कैलकुलेशन वाला है। क्या है? डॉलर का अर्थ प्लस, तो प्लस देता हूं 14 + 3, 14 + 3। हज का अर्थ माइनस है, तो 2 - 4, यहाँ पे हज का अर्थ माइनस है। @ का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना पड़ गया, बस यहाँ पर डाल दो। और स्टार का अर्थ भागा है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ 45 है, तो भागा 5 पड़ गया। अब क्या बोल रहा है, इसका मान ज्ञात करें। हम सभी जानते हैं बोर्ड मास का नियम, पहले का के पीछे भाग, फिर गुना, फिर जोड़ घटाओ, यानी अब यहाँ पे पहले भाग होगा, तो काटेंगे 9 × 5 = 45, तो 9 हो गया। ये गुना होगा, 3 दूनी 6। अब ये तो प्लस है, तो 14 6 20, 20 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा 11, चूंकि माइनस में था। हम लोग का आंसर हो गया 11, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1415। अब ना इसको इंग्लिश में देख के मत डर जाना। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3/20 है, 9/10 है एंड 6/5 है। आप जानते हैं भिन्नों का लसा बराबर क्या होता है? भिन्नों का एलसीएम यानी लसा बराबर होता है लसा बटा मासा, और मासा बराबर मासा बटा लसा। तो भिन्नों का लसा, तो 3 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? बोले 18 हो जाएगा। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 3 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। और नीचे का HCF, तो 20 10 और 5 का HCF कितना होगा? 5। 18/5 ऑप्शन में है, इसको क्या कर दिया? भाग दे दिया। 5 × 15 बचेगा 3, 5.3/5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1416। यदि 25 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 15 आदमी कितने दिन में? ये तो एक लाइन का है भाई, 25 आदमी 12 दिन में, तो उसी काम को मतलब बराबर 15 आदमी कितना दिन में? D दिन में। काटिए, पापा से 25 5 × 15, 3 से 3 चौका 12, 5 चौका 20, यानी उसी काम को 15 आदमी के दिन में, तो 20 दिन में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1417। सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार हैं। जैसे ही साझेदार शब्द आया, साझा में आप सभी पढ़े होंगे कि सबसे पहले लाभ का अनुपात प्राप्त करते हैं। लाभ जो होता है पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो सुनील और गोपाल व्यवसाय शुरू करते हैं। सुनील 20,000 रुपये 9 महीनों के लिए, गोपाल 30,000 रुपये 12 महीने के लिए। 60,000 रुपये के लाभ में सुनील का हिस्सा, तो कोई बात नहीं, सुनील और गोपाल के लाभ का रेशियो, लाभ बराबर अभी आपको बताया पूंजी गुना समय। तो सुनील ने लगाया था कितना? 20,000 रुपये कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। और गोपाल ने कितने लगाए? 30,000 रुपये कितने महीने के लिए? तो ये लगाए 12 महीने के लिए। काट दो, 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल, और 3 से 3 × 9, और 3 चौका 12, और 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी कि हम कह सकते हैं सुनील और गोपाल के जो लाभ का अनुपात है वो आ गया 1:2। अब यहाँ बोल रहा है क्या कि कुल लाभ 60,000 है, यहाँ कुल लाभ कितना हो गया? 3। तो कुल की तुलना कुल से पूछ क्या रहा है? सुनील का हिस्सा, तो कितना से? 1 से। 3 से काटिए, 20 × 60, 20 से काटिए 20, यानी 60,000 में सुनील का हिस्सा हो गया 20,000। ऑप्शन से मिलाइए 20,000, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1418। टाइम डिस्टेंस 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाहन चलाने पर निधि समय से 3 मिनट पहले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद ही कोई सेट होगा जिसमें नहीं मिल पाता होगा, मैक्सिमम में मिला है। 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाहन चलाने पर निधि 3 मिनट पहले, मतलब जब वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 3 मिनट पहले पहुंचती है। उसके बाद कहता है यदि 39 की चाल से चले तो 2 मिनट देर से, यानी 2 चाल है, पहला चाल दूसरा चाल। रेलगाड़ी वाला मास्टर वीडियो में भी और टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो में भी दोनों ये टाइप अवेलेबल है, उसको जरूर देखिए। 42 के चाल से 3 मिनट पहले, 39 के चाल से चलता है तो 2 मिनट देरी से।
निधि ने कुल कितनी दूरी तय की। सिंपल है भाई, जब चाल दिया हुआ हो ना तो चाल के उल्टा क्या हो जाता है, समय। समय हो जाता है 39 इधर 42 इधर, 13 तिया 39, 14 तिया 42। क्लियर। 3 मिनट पहले 2 मिनट बाद अंतर 5 मिनट का, एक प्लस एक माइनस रहे तो अंतर जुट जाएगा। यहाँ 5 मिनट का, यहाँ अंतर कितना का, 1 का, लेकिन मिनट में पहले घंटा में बदल लो, 60 से भागा, क्योंकि दूरी पूछ रहा है। तो ये समय की तुलना समय से दूरी पूछ रहा है, तो कोई दूरी या तो 42 गुना 13 या 39 गुना 14 कर दीजिए, आंसर सेम ही आएगा, 42 गुना 13। काटिए, काटता हूं, काटेंगे यहां से 5 से, 12 5 60, उसके बाद 3 से, 4 तिया 12, 14 तिया 42, 14 गुना 14 तिया 42। फिर काटते हैं इसको हम लोग, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 13 7 91, 91 बटा 2, 45.5 किलोमीटर होना चाहिए दूरी। 45.5 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1419, देख लीजिए, ज्योमेट्री का बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखना। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में यदि मध्य बिंदु को मिलाते हैं, दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो तीसरी भुजा का वो आधा हो जाता है लंबाई, बस यही कंसेप्ट से बन जाएगा। एक त्रिभुज ABC है, ABC है, उसमें कहता है क्या, ABC में D, E और F क्रमशः 3 भुजाओं BC का है D और AC का है, CA का है E और F। यहां पे फिर से क्या बोल रहा है, ABCD में DF क्रमशः BC, मतलब D यहां पर है, D और E और यहां पे क्या है F, मतलब BC C और AB के मध्य बिंदु है। BE और DF एक दूसरे को X पर काटती है, BE और DF समझिएगा, BE और DF, BE और DF, ये देखिए DF मिला दिए और BE मिला दिए, एक दूसरे को कहां पर काट रही है, तो काट रही है कहां पे, X बिंदु पे। कहां पे, X बिंदु पे। मैं फिगर और बड़ा बनाता हूं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए यहां पे एक त्रिभुज ले लिए ABCD, उसमें BC का मध्य बिंदु D है, AC का E है और AB का F है, जैसे बोला बोल दिए। अब कहता है DF और BE एक दूसरे को कहां पर काट रही है, मतलब ये वाला बिंदु क्या है, X है। उसके बाद देखिए पढ़िए, कहता है X बिंदु पर काट दिए, DE और CF एक दूसरे को Y पर काटती है, DE और CF, तो DE ऐसे मिला दिए और CF ऐसे मिला दिए, कहां पर काट रही है, तो Y पर काट रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है X Y बराबर व्हाट, सब में दिया हुआ BC, 1/2 BC 2/3 BC, मतलब BC के तुलना में X Y का मान निकालना। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको मिला देते हैं। क्या आपको अभी हम बताए थे कंसेप्ट कि कोई त्रिभुज रहे, उसके दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लंबाई होता है वो तीसरी भुजा के आधी होता है, मतलब E जो होगा, EF जो होगा, EF जिसको आप बोल सकते हैं, ये BC के आधा हो जाएगा, यानी हाफ BC, BC के आधा EF हो जाएगा, तो हाफ BC तो अब आंसर होगा नहीं, हमें तो X Y चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिए, जब मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को समान मतलब सामने वाले यानी सम्मुख सिर से मिलाते हैं, तब वो भी अंदर वाले त्रिभुज को मध्य बिंदु पर ही काटता है। तब इस त्रिभुज को गौर से देखिए, इस त्रिभुज के इस भुजा और इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखा होगा, इस भुजा के कुछ होगा, आधा होगा, यानी हम कह सकते हैं कि X Y बराबर हाफ EF। देखिए E वाला जो है इसका आधा और E वाला जो है इसका आधा हो जाएगा, तो हाफ EF, लेकिन ऑप्शन तो BC के रूप में दिया हुआ है, तो हाफ गुना EF बराबर क्या है BC, तो हाफ BC, आधे तो होगा, तो हो जाएगा कितना, 1/2 दूनी 4 BC, यानी फाइनली हम लोग का आंसर आया X Y बराबर 1/4 BC, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1420, पराग कोई नाम है, प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज, 8% SI साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, बैंक में 675 जमा करवाए। यदि पराग बैंक में 5 वर्ष के लिए पैसा रखता है तो उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा, कोई बात नहीं, 675 जमा करवाए मतलब मूलधन, इसकी तुलना 100 से। कई वर्ष रखता है तो 5 वर्ष, आप जानते हैं SI दर गुना समय होता है, तो 8 5 40, तो मूलधन की तुलना मूलधन से ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज से काट दो,
काट दो, एक शून्य से एक शून्य और काट दो, 5 से 2 5 10, 5 से यहाँ पर काट दो ना, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब 5 से काट देता हूँ, 5 से काटूंगा 13 5 65, 5 5 25, 135 बार में यहाँ गुना कर दूंगा, 135 दूनी 270। देखिए काटने का तो आप जैसे भी इजी लग रहा है काट दीजिए। मेन कंसेप्ट है मूलधन की तुलना मूलधन से, और गुना ब्याज निकालना है, दर गुना समय 40 से। काट के हम लोग का आंसर हो गया 270 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1421। देखिए √2 का मान पहले दे दिया 1.4142 है ना। अब यहाँ पे बोला है कि तो बताइए √2/16 का मान क्या होगा। तो दिक्कत क्या है भाई, ऊपर √2 ही रहने दो और नीचे 16 निकले तो कितना बन जाएगा 4, 16 का √4। अब √2 का मान रख दो 1.4142 और बटा 4। अब 4 से भागा दे दो, उसके बाद दशमलव देखेंगे। 4 तिहाई 12, बच गया 2 बच गया तो 21, तो 4 5 20, बच गया 1 तो 14 हो गया। तो फिर 4 तिहाई 12, बच गया 2, 22 हो गया। फिर 4 5 20, फिर बच गया 2, फिर 0 बैठाएंगे, 4 5 20। अब कई अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 अंक के बाद है, तो यहाँ भी 4 अंक के बाद 5 तो यहाँ लग ही रहा है, लेकिन एक अंक और दशमलव चला गया तब तो फिर 5 अंक के बाद, यानी कहां तक हम लोग को निकालना है, कितना अंक, ऑप्शन से मिलाइए। तो ऑप्शन में वही हो गया आपको 35 35 5 अंक के बाद दशमलव है, ऑप्शन से मिला लीजिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ, यही वाला हम लोग का सेम आंसर। बोले सर यहाँ 4 यहाँ 5 अंक के बाद कैसे, तो बाद वाला भी तो 5 आप दशमलव देके ही लाए ना, 5 के 20, चूंकि 2 ही बचा था, तो हम लोग का आंसर हो गया 0.35355, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1422, इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन लेकिन आसान है। द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो, मतलब एक्स और वाई के आयु का अनुपात कितना है, 7:5 है माने वर्तमान प्रेजेंट में ऐसा है। अब कहता है एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 48 इयर्स, मतलब कि दोनों के आयु का योग है, सम मतलब योग 48 वर्ष। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 इयर्स, मतलब 4 साल के बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो हम लोग वर्तमान एज निकाल लेते हैं, 48 की तुलना 7 5 12 से, और x का निकालना 7 से, y का निकालना 5 से, 12 चौका 48, 7 चौका 28 वर्ष, आइए 4 5 20 वर्ष। यदि पूछता वर्तमान में x का आयु तो आंसर 28 वर्ष, y का आयु तो आंसर 20 वर्ष, लेकिन 4 वर्ष बाद रेशियो पूछ रहा है तो 4 4 जोड़ देंगे, हो जाएगा ये 28 4 32, आइए 20 4 24। अब काट देते हैं, काटेंगे तो ये हो गया 8 चौका 32, 8 तिहाई 24, यानी 4 वर्ष बाद +4 कर देते हैं, आफ्टर 4 इयर्स दोनों के आयु का अनुपात हो जाएगा 4:3, 4:3, यहां पर हो गया 4:3। ऑप्शन क्या दिया हुआ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 इयर्स, तो 4:3 ही होगा, लेकिन इस ऑप्शन में दर्शाया गया है, ओ देखिए कितना, मतलब कि आप कंफ्यूजन होकर आंसर मार सकते हैं। 4:3 नहीं रहेगा, बहुत सारे विद्यार्थी 3:4 मार देगा, जबकि ऑप्शन नंबर डी में 8:6 ही रहने दिया है, इसको 8:6 देख लीजिए, इसी को ना काट के 4:3 लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन भी अब कंफ्यूज कर देता है, इसलिए एग्जाम में एकदम ध्यान पूर्वक होकर आंसर मारिएगा, नहीं तो आप आंसर लाते हुए भी गलती कर दीजिएगा, बड़ा अफसोस होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1423, कुछ नहीं है, रूट दिया हुआ, सिर्फ कंजुगेट करना आपको। √5 है बटा √3 माइनस √2 है, मैं साथ में ही कंजुगेट कर देता हूं, √3 प्लस √2 बटा √3 प्लस √2, माइनस है माइनस लिख दिया, 3√3 है बटा √5 माइनस √2 है, कंजुगेट करूंगा √5 प्लस √2 बटा √5 प्लस √2, उसके बाद फिर माइनस √8 है, फिर नीचे है √5 प्लस √3, कंजुगेट करूंगा √5 माइनस √3 बटा √5 माइनस √3, साथ में कंजुगेट कर दिया। जरा ध्यान दीजिए, आप बनाऊंगा, नीचे तो हम लोग का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, घट के कितना 1 लिखिए चाहे नहीं, ऊपर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 गुना होगा तो √5 15 और प्लस √5 दूनी 10, पीछे भी मिला था ये कुछ, यहाँ देख लीजिए यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर कितना
5 अब माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3, आई 3 से 3 कट जाएगा। क्लियर। तो अब ऊपर फिर गुना होगा तो ये माइनस है तो माइनस रूट अंडर 5 दिया 15, फिर माइनस हो जाएगा रूट अंडर 3 दूनी 6। अब यहाँ ये इसमें यहां पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकता हूं भाई, 8 को 2 रूट 2, यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर, 5 में से 3 घटेगा तो 2, 2 से 2 कैंसिल, अभी रूट 2 दोनों में गुना होगा तो रूट 2, ये माइनस इसको माइनस बना देगा, 5 दूनी 10, लेकिन ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस रूट अंडर 3 दूनी 6। फाइनली ये बचा, बाकी सब समाप्त हो गया। आप शुरू से अंत तक देखते जाए, कंसंट्रेट होकर 100% समझ में आएगा। मैंने लिखने से बचने के लिए, मतलब कम समय लगने के लिए एक ही में कैलकुलेशन कर दिया। तो अब देख लीजिए रूट 15 माइनस में प्लस में कट गया, रूट 10 प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस कट गया, फाइनली हम लोग का आंसर आया 0। 0 ऑप्शन से मिला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1424 मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सिर्फ चिन्ह बदलना है, प्लस का भागा माइनस का प्लस। आप देख रहे हैं कोई ऐसा सेट नहीं जिसमें एक नहीं आता है। इसको ये नहीं सोचना कि हमसे बन जाएगा, जरूर बनाना है ताकि एग्जाम में गलती नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1425 देखिए, पाई चार्ट वाला है, इंग्लिश में लिखा हुआ द फॉलोइंग पाई डायग्राम शोज इंफॉर्मेशन ऑन द सेल ऑफ स्पोर्ट्स किट्स बाय कंपनी XYZ। XYZ एक कंपनी है जो कि स्पोर्ट्स माने खेल का किट्स बेचता है। द टोटल रेवेन्यू मेड ड्यूरिंग द ईयर 2016, यही वाला क्वेश्चन बार बार दे देता है, जिसमें टोटल उसका जो राजस्व है, टोटल आय जो है 36,82,000 है। आप पाई चार्ट अपने आप में कई परसेंट होता है, 100%। टोटल की तुलना टोटल से पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है वही आपका, नीचे देखिए, हाउ मच रेवेन्यू इन डॉलर वाज मेड बाय सेलिंग बास्केटबॉल किट्स, मैंने बास्केटबॉल किट बेचकर कितना आय प्राप्त हुआ। तो बास्केटबॉल का देख लीजिए, आपका है बास्केटबॉल 20%। देखिए यहाँ पे बास्केटबॉल, आपको बास्केटबॉल किट्स 20%, तो 20 से गुना करो, हो गया आंसर। दिक्कत क्या है, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य ये वाला, 1 शून्य ये वाला लिख दिए। उसके बाद 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 6 बचा 1, 6 दूनी 12, 1 13, 3 बचा 1, 3 दूनी 6, 1 7, यही हो गया 7,36,400। ऑप्शन से मिलाइए 7,36,400, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1426, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, चलो कमरा घनाभाकार होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई है 204 मीटर, चौड़ाई है 144 मीटर और ऊंचाई है 120 मीटर। उस फीते की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें, कीजिए जिससे कमरे की आयाम मापे जा सकते हैं, मतलब भुजाओं को इजी वे में मापा जा सकता है। तो दिक्कत क्या है भाई, मासा, अधिकतम मतलब हमेशा मासा होता है, जिसको आप HCF कहते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए HCF इसका ज्ञात कर लीजिए, 204, 144, 120 को काटने वाले कौन है, तो बोले सर 12 तो इजी वे में कट रहा है, 12 से ही 10 बार में, 12 से ही 12 बार में, और 12 से ये कितना बार में, 12 से ये 12 इकाई 12, देखिए 12 इकाई 12, अब बच गया कितना 8, तो बरसते 84, 12 से एक बार में 12 बार में, 12 से एक बार में 10 बार में, अब तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हम लोग का HCF हो जाएगा 12 मीटर, यानी उस फीता की लंबाई अधिकतम 12 मीटर होगा जो इसको पूरी माप सके। ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1428, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है लेकिन बहुत आसान है। कह रहा है सॉल्यूशन कंटेन्स 48 ग्राम्स ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम्स ऑफ वाटर, मतलब पानी कितना है, वाटर है 320 ग्राम, उसमें नमक कितना है, यानी साल्ट कितना है 48 ग्राम। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट मतलब कि ज्ञात करें द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन में जो नमक का जो मिश्रण में जो परसेंटेज है वो ज्ञात करें। तो पूरा भी देखें, पानी कितना है 320 ग्राम, नमक कितना है 48 ग्राम, तो देखिए परसेंटेज की गणना टोटल पर होता है, तो टोटल बिलियन कितना हो गया 320 और 48, 368, और ऊपर कितना 48, परसेंट ज्ञात करना है 100 से। इसको सांद्रता बोलते हैं, मतलब नमक की सांद्रता कितने परसेंट, मतलब नमक कितना परसेंट है। तो काटिए ना, पॉइंट में आ ही जाएगा, 4 से काट रहा हूं, 9 चौका 36, 2 चौका 8, 4 से काट रहा हूं, 12 चौका 48, फिर काटो 4 से, 4 तिहाई 12, 4 से 23 चौका 92, ऊपर हो गया कितना 300, अब बटा कितना 23, 23 से भागा दे रहा हूं, 23 से कहीं 23, बचा कितना 7,
7 5 0 7 23 69 13 आ गया। ऑप्शन देखिए एक आगो में ही 13 है, क्या है ये 13 दो गो में, तो उसके बाद बच गया कितना 1, क्योंकि 23 69 हो गया 1, 0 बैठाएंगे तो 0 बार, फिर 100 बच गया, 23 चौका 92, 23 चौका 92, यानी 13.04%। ये तो सी ग्राम में दे दिया, 13.04%। ऑप्शन से मिला ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1427। 27 छूट गया था, पहले मैंने 28 ही गलती से बता दिया था, कोई बात नहीं। देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है tan ए बराबर दिया हुआ 8/7, यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, उसके बाद में सॉरी इंटू में ऐसे है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए और पूरे में बटा, उसके बाद क्या 1 प्लस कॉस ए और इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब जरा गौर करिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान होता है क्या कॉस, कॉस स्क्वायर ए, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। यहाँ के क्या होगा साइन स्क्वायर ए, कॉस बटा साइन क्या होता है तो बोलिए कॉट होता है, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट जो होता है tan के उल्टा, tan ए बराबर है 8/7, तो कॉट ए बराबर होगा 7/8, तो इसका मान हो जाएगा 7/8 के स्क्वायर, 7×49 और बटा 64। ऐसे बना सकते हैं, या तो आप यहीं पे लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण रख के कैलकुलेशन करके आप बना सकते हैं। आंसर इतना ही आ जाएगा 49/64, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1429 कहता है क्या कुछ भिन्न दिया हो जिसको आरोही क्रम में सजाना, आरोही मैंने बढ़ते क्रम, क्या दिया हुआ 0.53 कॉमा, और क्या दिया हुआ है अगला है 2/25, अगला क्या है 7/150, अगला क्या है 16/75। या तो आप किताब के अनुसार भागा दे दीजिए बारी बारी से 2 अंक 3 अंक तक, उसके बाद सर या दूसरा तरीका है कि भिन्न के रूप में ही लिख दीजिए और सबको बराबर कर दीजिए। तो 100 है, 25 है, 150 है, 75 है, ये तीनों का एलसीएम 300 हो जाएगा। सबको 300 बना दीजिए, 300, इसको 300 बनाने के लिए इसको 300 बनाने के लिए तो ऊपर 3 से गुना, इसको 300 बनाने के लिए 12 से गुना, तो ऊपर भी 12 से गुना, फिर इसको 300 बनाने के लिए 2 से गुना, तो ऊपर भी 2 से गुना, और इसको 300 बनाने के लिए 4 से गुना, तो ऊपर भी 4 से गुना। या आप चाहते तो कट रहा था तो नीचे काट भी सकते थे कॉमन लेके, उसके बाद बराबर कर देते। अब देख लीजिए नीचे 300 300 300 सब में, अब ऊपर देख लीजिए ये हो गया 53 तिया कितना, 3 तिया 9 5 तिया 15, ये कितना हो गया 12 दूनी 24, ये कितना हो गया 7 दूनी 14, ये कितना हो गया 16 चौके 64। देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, हमें बढ़ते क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, तो सबसे छोटा लिखा जाएगा 750। उसके बाद कौन लिखा जाएगा ये वाला 2/25, 7/50 2/25। उसके बाद लिखा जाएगा 16/75। उसके बाद लिखा गया ये वाला 53/100, मतलब कह सकते हैं 0.53। यही आपका आंसर होगा, यही इसी रूप में सजाना है हम लोगों को। तो देख लीजिए ऑप्शन से मिला ये 7/150, 2/25, 16/75, 0.53, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1423 परसेंटेज का प्रॉफिट लॉस का। एक दुकानदार 140 में रेडियो खरीदा, हालांकि यहाँ पे 140 कोई मतलब ही नहीं, बोल रहा है 25% लाभ अर्जित करने के लिए बाजारी मूल्य निर्धारित कर दिया, मतलब जितना खरीदा उससे 50% बढ़ा दिया, उसके बाद बेचते समय 2% छूट दे दिया, मतलब घटा दिया, तो बोल रहा है उसका वास्तविक लाभ। अब देखिए x वृद्धि x कमी, तो टोटल वृद्धि या कमी होगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, तो ये 25 प्लस ये -2 प्लस माइनस माइनस 25 गुना 2/100, आपको याद ही होगा 25 दूनी 50 से दूनी 100, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 25 में 2 घटेगा 23, 23 माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा 1/2, 23 माइनस 1/2 तो 2 ले लेंगे, 23 दूनी 40, 40 में से गया 45/2, यही वास्तविक लाभ हो गया। ऑप्शन इसी रूप में दिया हुआ है, ज्यादा ज्यादा भागा देगा तो 45/2 करेंगे तो 22.5 आएगा। हम लोग का आंसर 45/2%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1431। अब जरा देखिए, टाइम डिस्टेंस का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। उत्साह ने 6.5 घंटे में, उत्साह को 6.5 घंटे में कितना दूरी तय करना है? 285 किलोमीटर जाना है। अब वो जैसे बात जाए 250 किलोमीटर तय करनी थी, उसने यात्रा पूरी करने से पहले वो 2.5 घंटे चली 58 की चाल से। तो कितना चल लिया? 2.5 घंटे 58 की चाल से। तो चलिए गुना कर देता हूं, इसको गुना करेंगे। 2.5 घंटा को मैं लिख सकता हूं, यहाँ काट दिया, 5 5 25 5 दूनी 10, 2 से 29 दूनी 58, 29 5 145। चलिए 145 तो तय हो गया, 145 किलोमीटर तय हो गया, लेकिन 2.5 घंटा खत्म हो गया। 2.5 घंटा खत्म हो गया, तो इससे 2.5 घंटा घट गया, तो बचा कितना? तो बोलिए सर फिर बच गया 2.5 घंटा घट गया, तो बच गया कई घंटा? 4 घंटा। अब जरा आगे देखिए, 145 285 में 145 तो तय हो गया। अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? फिर 30 मिनट के लिए आराम करता है। लो 30 मिनट आप घटा दो, 30 मिनट आप घटा देंगे तो बचेगा 3.5 घंटा। 4 घंटा 30 मिनट घटा देंगे, 3.5 घंटा बच गया। अब कह रहा है तो बताइए, यदि उत्साह सही समय पर पहुंचना चाहती है तो यात्रा के दौरान आखिरी में उसका गति क्या होगा? तो गति माने होता है चाल, गति माने होता है चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी अब बच कितना रहा? बोलिए सर 285 जाना है, इसमें 145 तय हो गया, तो शेष बच रहा है 140 किलोमीटर, और जाना है 3.5 घंटा में, तो 140 बटा 3.5, 140 बटा 3.5 काट दिए, पॉइंट काटेंगे ऊपर 10, 35 से चलेंगे, 35 से काटेंगे, 35 चौके 140, यानी कि हम लोग का आंसर हो गया 10 चौके 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतिम में उसकी यात्रा होनी चाहिए, उसकी गति होनी चाहिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तब उस शेष को समय पर, मतलब पूरा डिस्टेंस को समय पर तय कर पाएगा। ऑप्शन से मिला ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इंग्लिश में लिखा हुआ है, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी इन परसेंटेज, मतलब प्रतिशत में, टू मेक ए डिपॉजिट 32 टाइम्स इन 5 years। मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में 32 गुना हो जाएगा। क्या गुना? 32 गुना। आप समझ लीजिए क्या है, कभी भी एएसआई से भी आसान सीआई में दर ज्ञात करना होता है। कभी भी सीआई में दर ज्ञात करना हो तो मूलधन निधन का रेशियो निकाल लीजिए। हमने क्वेश्चन ही करा कि 32 टाइम्स माने 32 गुना हो जाता है, तो कोई भी राशि गुना गुनी रहे तो शुरू में 1 मान लेना, 1 से हो गया 32 गुना, 1 से कितना हो गया? 32 गुना। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये कितने वर्षों में है? 5 वर्षों में। तो सबसे पहले 1 वर्ष का निकाल लीजिए, क्योंकि इसको हम 1 पर पावर 5 लिख सकते हैं, 1 पर कितनों रहे 5 लिख सकते, कितनों पावर लिख दे, इसको हम 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। एकदम सीआई में निश्चित है, जय वर्ष का रहेगा उतना पावर के रूप में बैठेगा, तो 1 वर्ष का निकालना है। तो ये खत्म हो गया, 1:2 हो गया। अब 1 से हो गया 2, कितना बढ़ा? यहीं से तो दर निकाल जाए, 1 बढ़ा, कितना से बढ़ा? 1 से। परसेंट ज्ञात करना है 100 से, क्या परसेंट हो गया? 100%। तो क्वेश्चन से डरना नहीं है, इंग्लिश में रह जाए हिंदी में अर्थ तो वही होगा। तो हम लोग का आंसर हो गया ब्याज के दर सीआई से 100%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1433, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने लायक भी है। कहता है कि 1006, 998, 990, डॉट डॉट का समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी में। तो बोल रहा है पहला पद जो ऋणात्मक होगा वह होगा, मतलब ये घटते जा रहा है, कितना घटते जा रहा है? 8। तो बोला इसी प्रकार से घटते जाएगा, जो पहला ऋणात्मक मतलब जो निश्चित है निगेटिव आएगा है, तो पहला ऋणात्मक पद कैमा होगा, ऑप्शन में दे रहे। तो ऐसा कर देते हैं, दिक्कत क्या है, ये तो पहला पद ही है, अंतिम ऋणात्मक पद कैमा हो सकता है, 8 घट रहा है ना। तो ऐसा करते हैं, मान लिया था 0 तक पहुंचा देते हैं, ये देखते हैं कि कैमा पद में जाके 0 हो जाता है, tn बराबर 0, nवा पद 0, और tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 0 के बाद जस्ट नेगेटिव होगा, जयमा 0 हो जाएगा, उसका अगला जस्ट मार देंगे आंसर, इतना बराबर 0। तो यहाँ देख लीजिए a कितना है, तो a है आपका 1006 और प्लस n माइनस 1, n तो निकालना है n माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो d -8 है, यहाँ 8 ही नहीं है, -8 है, दूसरा पद माइनस पहला पद, -8 बराबर कितना? 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 1006 है और ये -8 है,
और माइनस माइनस प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0, n-1 इंटू डी होता है। अब क्या करें, तो ये 8n उधर जाएगा तो 8n बराबर हो जाएगा 106, आई वाला 8 जुड़ जाएगा, 8n माइनस उधर जाएगा प्लस, तो इधर लिख दिया 8n 106 और 8 सॉरी 1006 और 8 1014। तो दैट मीन्स यहाँ पर n का मान निकाल लेता हूँ, n का मान 1014 और बटा 8, 8 से भागा दीजिए, 8 इकाई 8 बचा 2, 8 दूनी 16, बच गया कितना, तो 5 बच गया, 5 5 4 54, 8 8 6 48 यानी 8 7 8 6 48, बच गया कितना 6 6 तो 0, 8 7 56 और फिर 4 पर से 40, यानी हो गया n का मान 126.75 पर तो 0 भी आ गया, लेकिन अब 0 के जस्ट बाद ना होगा तो 126.7 के जस्ट बाद कौन सा पद होगा, तो बोलिए ना कि 127वां पद हो जाएगा सर, 127 जस्ट बाद 127, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस सीरीज का पहला निगेटिव पद होगा 127वां, ऑप्शन से मिलाइए 127वां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1434, रमन के पिता उसके 3.2 गुने बड़े 9 साल पहले रमन के पिता की आयु उसकी आयु से, तो यहाँ पहले देख लीजिए, पहले वर्तमान में देख लीजिए, वर्तमान में रमन के पिता रमन से कितना है 3.2 है, तो रमन 1 तो पिता है 3.2 3.2। 9 साल पहले रमन के पिता उसकी आयु के 6.5, 9 साल पहले ये तो ये 6.5, चलो भाई पहले पॉइंट ही काट लेता हूँ 0, तो ये हो गया 16 दूनी 32, ये हो गया 5 दूनी 10, पॉइंट ही काट लेता हूँ 0, ये 13 5 65, ये 2 5 10। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले तो अंतर सेम करेंगे जो बचा हुआ है उसी में, क्योंकि दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा सेम होता है। ऊपर कै का अंतर है 16 है, 5 है 11 का अंतर, नीचे कै का अंतर है, बोले सर नीचे भी 11 का अंतर, ऑलरेडी अंतर सेम है, अंतर सेम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 9 साल पहले, यहाँ देखिए 16 से 13 3, 5 से 2 3, बस पहले की तुलना पहले से। पूछ रहा रमन की वर्तमान आयु, रमन की वर्तमान, तो रमन की वर्तमान मैंने ऊपर वाला कैसे 5 से 3 तिहाई 9, 3 5 15, यानी वर्तमान में रमन जो है कै वर्ष का है 15 वर्ष का है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1435, देख लीजिए, ये मजेदार क्वेश्चन पहले भी आया था, ज्योमेट्री का है, पहले भी 2 बार 3 बार आ चुका है। यहाँ पे देख लीजिए ए भी एक जीवा है और एक CD जीवा है, एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहा है। तो मैं आपको कितना बार बता चुका हूं कि जब एक जीवा 2 जीवा एक दूसरे को अंतर विभाजित करे तो होता है ए गुना बी, ए गुना बी बराबर डी गुना सी, डी गुना सी, बस ये वाला ये दोनों गुना और ये दोनों गुना आपस में क्या होता है बराबर। अब मान रख दीजिए ए कितना दिया हुआ है 5, तो 5 गुना बी कितना दिया हुआ है 4 बराबर सी दिया हुआ 8, डी पूछ रहा तो डी गुना 8, काट दीजिए 4 दूनी 8, 2 इधर आके भागा में लगेगा, डी बराबर 5/2, 5/2 को 2.5 सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर, यानी डी का मान 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1436, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको 3-4 बार VVI लिख दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, आपको 3200 भी सोल्यूशन कराऊंगा तो 2000 के बाद जो क्वेश्चन उसमें डाला गया उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन लास्ट तक में ऐसा मिलेगा। और इसमें भी स्टार्टिंग में 18 नंबर क्वेश्चन है, फिर 50 के आसपास क्वेश्चन है, फिर 94 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में मैं करवा चुका हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बुक में बहुत लंबा कैलकुलेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने का मैंने ऑप्शन से प्रयास किया है, तो इजी वे में आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा आपको समय देकर कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं समझा देता हूं। ए एंड बी कैन कंप्लीट द टास्क टुगेदर इन 15 दिन। ए और बी जब मिल के करेगा तो कै दिन कर देगा 15 दिन में। ए और बी जब मिल के करेगा तो कै दिन में कर देगा 15 दिन में। लेकिन आप ए प्लस बी जोड़ के समय बराबर नहीं कर सकते, लेकिन क्षमता बराबर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि समय का उल्टा क्षमता होता है, तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1/15। इक्वेशन बंद हो गया, इसको रखिए, ऑप्शन से चेक करना होगा। अब आगे बढ़िए, कह रहा है क्या, इफ ए वर्क्स एलोन, ए अकेले काम करता है एंड कंप्लीट 3/8 ऑफ द टास्क, मतलब काम का 3/8 भाग ए अकेले कर लेता है। ए अकेले कर लेता है 3/8 काम, तो कंफर्म है शेष कितना बच गया 5/8।
3/8 में 8 में 3 हो गया तो बचा कितना 5/8। तो आगे वो देखिए, हाउ मेनी डेज वुड बी टेक ए, मतलब ए अकेले कितना दिन लेगा यदि पूरा काम करेगा, सॉरी, एंड देम लिव्स द रेस्ट, मतलब 3/8 काम करने के बाद छोड़ देता है। उसके बाद बी के लिए, तो बी कितना काम करे, तो बोले सर 3/8 ए कर लेता है, तो बी अपनी क्षमता से 5/8 काम करेगा शेष काम। तब जाके कहता है कि 34 दिन लगता है ऐसा करने से। कुल मिला कितने दिन लगा, 34 दिन। तो बोला हाउ मेनी डेज वुड इट टेक ए, मतलब ए को कितना दिन लगेगा, द मोर इफिशिएंट एवं ड्यू टू, मतलब कि इसका क्षमता ज्यादा है तो टू कंप्लीट इंटायर टास्क वर्किंग अलोन, यदि अकेले ए काम करेगा तो कई दिन। फिर से समझिए, ये क्वेश्चन आया है दोबारा, यहाँ देख लीजिए क्या कर रहा है, बहुत बार आया ये क्वेश्चन, आगे भी मिलेगा आपको, और 99% विद्यार्थी इसको गलत करके आए थे एकदम निश्चित रूप से। आप पता कर लीजिए अपने दोस्तों में, ए और बी 15 दिन में मिल के कर सकता है, तो मिल के मतलब दोनों के क्षमता जुटेगा, तो हम उलट दिए, क्षमता बराबर 1/15 हो गया। लेकिन ए 3/8 काम करता है और छोड़ देता है, शेष काम बी के लिए, तो बोले सर 3/8 हो गया तो बचा कितना 5/8, तो 5/8 बच गया। तो 5/8 देखिए ना, एक काम कोई भी राशि, तो 5/8 तब जाके होता है 34 दिन में, तो बोल रहा है ए अकेले कई दिन में। तो दिक्कत क्या है, ऑप्शन से चल दीजिए, ए का कई दिन आता है, देख लीजिए पहला ऑप्शन, ऑप्शन से ए का मान निकालेंगे, उसके बाद ए का मान रखेंगे, फिर बी का मान निकाल के यहाँ पर ए बी का मान रखेंगे, तो 1/15 आ जाना चाहिए। पहला ऑप्शन कितना दिया हुआ है आपका, पहला ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है 32। अब 32 रखेगा तो 1/15 आने की तो उम्मीद कम ही है, क्योंकि 32 देखिए 15 में 5 और 3 है, 5 और 3 में से कोई गुणज 32 में उपलब्ध नहीं है। ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं, इसी वे में ये कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन 24 हो सकता है, क्योंकि 24 में 8 या 24 लिख सकते हैं, जिसमें एक गुणज 3 उपलब्ध है। देखते हैं रख के, यदि हम ए का मान 24 रखेंगे तो 24 का 3/8 कितना हो जाएगा, 8 या 24 3 या 9 हो जाएगा, 9 + b गुना 5/8 बराबर 34। 9 जाकर उधर घट जाएगा, तो b गुना 5/8 बराबर 9 34 में घटेगा 25, 25 तिरछा गुना होगा, b का हो गया मान 8 × 5 = 40, b का 40। लेकिन तो हम लोग अपने से पुट करके ना b 40 निकाले, हमें a ज्ञात करना है। a का मान क्या रखे हैं 24, a का मान क्या रखे हैं 24 रखे हैं। अब a 24 और b 40 इसमें रखेंगे तो 1/15 आ जाना चाहिए। यदि आ गया तब सही है, नहीं तो गलत। 1/24 + 1/40, एलसीएम कितना 120, एलसीएम कितना 120। 120 में 24 से भाग देंगे 5, 120 में 40 से भाग देंगे 3, 5 3 8, 15 8 20 से आ ही गया 1/15। यानी कंफर्म हो गया कि ए का मान अकेले काम करने में कै दिन होगा 24 दिन, अभी पूछ रहे तो कै दिन 40 दिन। ऑप्शन से हम लोग मिला लीजिए, ऑप्शन कितना लिए थे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 1437, जरा ध्यान दीजिए आयु वाला क्वेश्चन। मेरी वर्तमान आयु का 3/7 मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु के 4/5 के बराबर है। मतलब मेरी आयु, मतलब मैं ये हूं, तो मेरी आयु का 3/7 जो है मेरे चचेरे भाई एक बी है, उसके आयु के 4/5 भाग के बराबर है। 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर थी। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे रेशियो निकाल लेता हूं दोनों का, वर्तमान का। ये हो जाएगा कितना 7/8, ये 15a बराबर 7/28b, यानी a अनुपात b 28/15। ये वर्तमान का रेशियो निकल गया दोनों का। चलो रेशियो निकल गया। अब क्या कह रहा है, 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से 10 साल बाद की आयु के बराबर थी। 3 साल पहले मेरी आयु, अब पहले का मतलब 3 घटाना पड़ेगा, लेकिन क्या रेशियो में आप घटा सकते हैं। 28 में से 3 = 25। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, इसको मानना पड़ेगा। इसको 28x, इसको 15x, निश्चित राशि। अब आइए, मेरी आयु 3 साल पहले मतलब 28x - 3, और उसके कितना 10 साल बाद आयु उसकी अब से 10 साल बाद की आयु के बराबर थी। मेरे 3 साल पहले तो 3 घटा दिए, इसका 10 साल बाद की आयु के बराबर थी। क्वेश्चन ही तो कह रहा है, तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है मेरी वर्तमान आयु। दिक्कत क्या है, पहले x निकाल दो, 15x इधर आके घटेगा, बचेगा 3x 13x, 28 में से 15 घटेगा 13x, 3 उधर जाके जुट जाएगा, हो जाएगा 10 3 13, 13 का है 13, x का मान 1 आ गया। मेरी वर्तमान आयु 28x, 28 × 1 मतलब कई वर्ष 28 वर्ष। मेरी वर्तमान आयु 28 वर्ष।
चचेरे भाई की वर्तमान आयु तो यहाँ 1 रखते x के 15 वर्ष हो जाता, यानी मेरी वर्तमान आयु हो गया 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1438। देखिए पाइप टंकी का क्वेश्चन और ऑप्शन से बनने वाला, नहीं तो हल करिए तो बहुत लंबा होगा। दो पाइप एक बड़े टैंक को 10 घंटे में, मानिए दो पाइप है ए और बी है, जो दोनों मिल गया यानी ए और प्लस बी मिल गया तो ये 10 घंटे ले रहे हैं। कितना घंटे? 10 घंटे ले रहे हैं। उसके बाद बोलता है टैंक भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा, एक पाइप को अकेले टैंक भरने में दूसरे की अपेक्षा 15 घंटे अधिक समय लगते हैं। दूसरे की अपेक्षा, तो इसको टी मान लेते हैं, इसको 15 घंटा अधिक, टी प्लस 15। अब इसको जोड़ के बराबर 10 नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्षमता को बराबर कर सकते हैं क्योंकि दोनों मिलकर 10 घंटा। तो 1/t प्लस 15, 1/t और 1/10 जोड़ के बराबर। अब इसको आप हल करिएगा ना बुक में जैसे किया हो रहता है तो आप फंस जाइएगा। द्विघात समीकरण में बैठेगा 2 मान आएगा। उससे अच्छा है कि ऑप्शन से ये दोनों स्थान पर इतना मान रखते, मतलब टी का मान, तो टी छोटा, ये दूसरा वाला का छोटा होगा, पहला वाला का बड़ा होगा क्योंकि टी प्लस 15 है। तो ऐसा मान रखिए कि इक्वेशन सेटिस्फाइड करते 1/10 है पहला ऑप्शन। 20 और 5 है, मतलब यहाँ पे यदि हम 5 रखते हैं तो ये तो 20 हो ही जाएगा। तो 1/20 है 1/5, क्या 1/10 आएगा? हमें तो नहीं लगता है क्योंकि 20 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। आप 20 से भाग देंगे तो 20 में तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 आप प्लस फिर 20 में भाग देंगे 5 से तो 4 1 5, 5/20 1/4 आ जाएगा। हमें तो 1/10 लाना है। दूसरा ऑप्शन 25 और 10, यदि हम यहाँ 10 रखते हैं तो ये 25 और 10 का एलसीएम कितना होगा तो 50। 25 में भाग देंगे तो 2 और 10 से तो 5, 7/50 हो गया, गलत। तीसरा ऑप्शन 35 और 20, यदि हम 20 यहाँ रखते हैं तो 1/20, 35 यहाँ रखते हैं 1/50, 1/50 1/20, एलसीएम तो 100 हो जाएगा। 100 में 50 से भाग देंगे 2 और 100 में 20 5, फिर अभी 7/100। 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो फिर तो डी ही होगा ना, तो रख के देख लेता हूँ कितना है 30 15, यानी 15 रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो 1/30 प्लस 1/15, एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 30, एलसीएम कितना 30। 30 में 30 से भाग 1, 30 में 15 से 2, यानी 3/30 काट के 1/10 कितना में आया? जब टी का मान रखें कितना, टी का मान 15 तो ये हो जाएगा 30, यानी एक हो जाएगा 30 और दूसरा का हो जाएगा 15। ऑप्शन से, नहीं तो आप हल कर सकते हैं, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1439, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आंकड़ों 3, 4, x, 9, 1, y, 5, 8 का माध्य 6 है। माध्य बराबर होता है योगफल बटा संख्या 3 + 4 + x + 9 + 1 + y + 5 + 8। माध्य कै गो है? 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 मैंने बटा 8। इसका माध्य कितना दिया हुआ है 6। 8 6 के 48। आइए देखिए 3 4 7, 7 और 9 16, 16 1 17, 17 और 4 21, 21 और 5 26, 26 और 8, 26 और 8 जोड़ के कितना हो गया? ये सॉरी ये 22 है भाई, ये कितना है? 1 के बाद क्या है 22 है, ये ज्यादा जोड़ दिए थे, ये ध्यान रखना। ये कितना है 22। अब जरा देखिए फिर से 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 और 8 30। अब 30 8 6 48 में जाके घटेगा तो x + y बराबर 48 में से 30 घटेगा, बच जाएगा 18। ये तो ऑप्शन, ये तो इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या कह रहा है जो देखिए जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है x को 2x + 1 से और y को 3y + 2 से बदला जाए तो माध्य 4 बढ़ जाता है। 4 की जगह कितना हो जाता है 6, यानी x को बदल दिया है कितना से 2x + 1 से, और y को बदल दिया है कितना से, तो y को बदल दिया 3y + 2 से, तब जाके नया जो औसत बन गया है वो कितना बन गया है 10। तो बोलिया कि सर एवरेज तो उसी प्रकार से हो जाएगा ना, उसी प्रकार से हो जाएगा। देखिए औसत बराबर फिर योगफल बटा संख्या करेंगे, यानी कि फिर अब 8 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए 4 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 4, तो 10। तो हम लोग निकाल लेते हैं, यह अर्ध है 80, 80 में कितना घटना चाहिए? तो बोलेगा कि सर 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 1 17, 17 और 5 22 8 30, तो पहले था 30 और 1 31 और 2, 31 और 2 कितना हो गया 33। ये कितना हो गया 80। देखिए 10 8 80, 80 में 33 घटेगा, इधर बच गया 2x + 3y बराबर
80 में 33 घटाइए तो बच जाएगा कितना 47। 80 में 33 घटाइएगा 47। 2x प्लस 3y बराबर 47। 80 में 33 घटा दिए 47 हो गया। और इक्वेशन 2 पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है बताइए x का मान, तो y को सेम कर दीजिए, ऊपर 3 से गुना, यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से घटा दीजिए, y कट गया, 3x में से 2x गया, x बराबर 18 3 54, 54 में से 47 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 3 7, यानी कि यहाँ पे x का मान 7 होना चाहिए। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ मैंने कैलकुलेशन शॉर्ट में करने के लिए एक ही लाइन, नहीं तो फिर से आपको x की जगह 2x प्लस 1, y की जगह 3y प्लस 2 बटा 8 दे के आपको फिर से लिखना पड़ता। मैंने एक ही में कर दिया। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे समय को किसी तरह बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1440। ये आपके लिए सिर्फ चिन्ह बदलना है, प्लस का गुना, गुना का माइनस, भागा का प्लस, चिन्ह बदलना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1441। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में नमक की मात्रा, बिया देखिए ऐसा आप पीछे भी बनाए थे जो इंग्लिश में क्वेश्चन था, 42 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता क्या है, तो देखिए वाटर है 320 और नमक यानी साल्ट कितना है 42, तो बोल रहा है साल्ट का प्रतिशत क्या है। तो दिक्कत क्या है भाई, टोटल बिलियन नीचे, 320 और 42 कितना हो गया 362 नीचे और 42 ऊपर, परसेंट ज्ञात करना है 100 से। पॉइंट में काटिए, इसका आंसर आएगा, काट देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 2 से पहले 21 दूनी 42, 2 से काट देता हूँ, 18 दूनी 36, यानी कि 181 बार में, और कट रहा है तो 7 से 7 या 21, 7 दूनी 14, नहीं कट रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही भाग दे दो, और क्या 2100 बटा कितना हो जाएगा, हाँ 181 भाग दे दो, लगभग में आ जाएगा आपका आंसर। और क्या 11.6 ग्राम में एगो दिया है, 11.6% में। चलो एक बार तो लगेगा ही, एक बार लगेगा। 210 में 181 खत्म, बचा कितना, तो बोले सर 19 और 10 29 बच गया, 290, तो 290 बच गया। फिर एक बार लगेगा तो 11 हो गया। उसके बाद 181 बच गया यहाँ पे, फिर से यहाँ पे हो गया कितना 181 तो बच जाएगा कितना 29 बचा, फिर 290 हो गया, तो 2 बार में तो ज्यादा ही हो जाएगा, तो एक बार ही लगाएंगे, तो इसमें 181 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा फिर बच जाएगा आपका कितना 9 बच जाएगा। 100 कितना बच गया 9, 109 पर 0 देंगे तो 181 से कई बार में 18 के 108 6 बार, यानी 11.6% लगभग आ जाएगा। थोड़ा सा उठपटांग था लेकिन भागा दीजिए तो आपको पता ही चल जाएगा। ऐसे भी 11 के बाद एगो में ग्राम लगा हुआ है, ग्राम वाला तो आंसर नहीं होगा, 11.6 ग्राम तो होगा नहीं, परसेंट में पूछ रहा, परसेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1442। श्रीनिवास काम करता है और वह प्रति माह 14,500 कमाता है, जिसमें से उसके द्वारा केवल 20% की बचत होती है, शेष अन्य काम पर खर्च होता है, तो खर्च हुई राशि। दिक्कत क्या है भाई, 14,500 कमाता है, अपने आप में 100% है, 20% बचाता है तो खर्चा 80% करता होगा, तो 80 से गुना करो, काट दो, 2 शून्य से 2 शून्य 0 और 45 के 0 बचा 4, 8 को 32, 4 36 का 6 बचा 3, 8 का 8 3 11, यानी 11,600 खर्च कर देता होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1443। मैं आपको यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। वो क्या है, वो ये है कि साइन ए या साइन थीटा बोल सकते हैं, साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा, ए टाइन थीटा प्लस बी कॉट थीटा और ए कॉस थीटा प्लस बी सेक थीटा का न्यूनतम मान हमेशा 2√√a होता है। इसका भी 2√√a, इसका भी 2√√a, इसका मैक्सिमम मान यानी कि महत्तम मान आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि इस सब का महत्तम मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना, अनंत होता है। तो इसका हमेशा मिनिमम मान याद रखना है। लेकिन हाँ, साइन कॉसेक के साथ, टैन कॉट के साथ, कॉसेक के साथ, तब जाके इसका मिनिमम मान, न्यूनतम मान 2√√a भी होगा। तो यहाँ देख लीजिए उसी प्रकार से 4, अभी कॉसेक पहले लिख दिया, कॉसेक 2a, ए के जगह मतलब थीटा की जगह 2a है, प्लस 9 साइन 2a है,
तो इसका भी न्यूनतम मान वही होगा, न्यूनतम मान 2 रूट अंडर ए बी, 2 रूट अंडर ए बी। ए के जगह पर 4 है, बी के जगह पर 9 है, 4 9 36, 2 36 बाहर निकलेगा 6, 6 दूनी 12, यानी जो दिया हुआ इसका न्यूनतम मान हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1444। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आप पीछे भी बना चुके हैं, 0.22 के क्यूब माइनस 0.11 के क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे 0.0484 प्लस 0.0242 और प्लस 0.0121, ये बैठ गया इस रूप में। यदि आपके पास ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ है और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मान सिर्फ ए माइनस बी होगा। बोले क्यों सर? क्योंकि ऊपर वाला का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा नीचे भी दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ए माइनस बी। याद रहेगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ए माइनस बी कर दोगे। 0.22 माइनस 0.11 बराबर घटा के आ जाएगा 0.11, हम लोग का आंसर हो गया। इसके पहले इसी प्रकार का आया था पीछे, जिसमें यहाँ पर प्लस था तो वहां पे ए प्लस बी हो गया था, तो हम लोग का आंसर हो गया 0.11, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1445। 500 से कम कितनी प्राकृत संख्याओं को जब 35 और 49 से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेष 30 बचता है? तो दिक्कत क्या है भाई, पहले 35 और 49 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे विभाजित करने के बाद, तो ये तो 49 ही रहेगा, ये टूट जाएगा 7 गुना 5। उसके बाद बड़ा फैक्टर को लिख दीजिए, 49 में तो 7 7 ही है, तो ये 7 लिखने की जरूरत नहीं है, 5 9 बजे 45 के 5 बचा कितना 4 4 5 20 4 5 20 और 4 24 245। तो कह रहा है क्या 500 से कम कितनी प्राकृत संख्याओं को जब 35 और 49 से भाग जाए तो शेष, तो 35 और 49 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 30। तो देखिए 245 तो वैसा आ गया जो 35 49 से कट जाए क्योंकि उसका एलसीएम है। अब इसमें 30 जोड़ेंगे तभी तो बचे, तो 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 4 3 7 और 2 एक तो 275 हो गया। अब दूसरा करने के लिए इसको दुगना करके 30 जोड़ना पड़ेगा, तो इसको दुगना करेंगे तो 245 के दुगना 490 और इसमें 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 520। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि पहले क्वेश्चन कर दिया है कि 500 से कम होना चाहिए, तो 500 से कम तो एक ही संख्या संभव है ना। दूसरा तो किए दुगना फिर तिगुना करके 30 जोड़ेंगे, फिर 4 गुना करके 30 जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से ये 520 आ गया जो कि 500 से ऊपर है, हमें 500 से नीचे चाहिए। तो ऐसी कई संख्या संभव है? एक संख्या, वो संख्या क्या है तो 275। यहाँ पे सिर्फ कितना संख्या संभव है जो पूछ रहा है, तो एक हो जाएगा। आप अपने आंसर से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1446। 4x प्लस 5y बराबर 14x माइनस 5 बराबर 16, इसमें x y का मान निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको बनाना है, लीनियर इक्वेशन हल करना है, x ज्ञात करना है y से, उसके बाद x का मान निकाल के कोई इक्वेशन न रखे y निकल जाएगा। आपको इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है, इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1447। देखिए गाय मुर्गा से बन जाएगा। x 100 प्रश्नों को हल करते हैं, कई प्रश्नों के 100 और 340 अंक प्राप्त करता है। सही उत्तर के लिए 4 अंक है, 4 अंक मिलते हैं मतलब +4 हो जाता है। गलत के लिए 1 अंक कट जाते हैं और गलत के लिए 1 अंक ऋणात्मक है मतलब -1 है। और टोटली प्राप्त कितना किया है 340 अंक। तो पूछ क्या रहा है, ये तो क्वेश्चन है, x द्वारा कितने दिए गए गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या। हम लोग से पूछ रहा है गलत, तो टोटल को कर दो सही। एक गलत पर 4 नंबर, तो 100 एक सही पर 4 नंबर मिलता है, तो 100 सही होगा तो 400 अंक मिलना चाहिए। यहाँ 400 अंक मिलना चाहिए, यहाँ मिला कितना, तो बोले सर यहाँ मिला 340। दोनों का अंतर कितना, तो 60 का। और यहाँ पे अंतर कितना 5 का, 12 5 60। फाइनली हम लोग का आंसर आ गया। कितने आंसर गलत, सिर्फ अंतर की तुलना अंतर से आंसर कितने गलत किए, तो 12। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1448। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए आपसे भी बनेगा। यदि घनाभ की लंबाई और ऊंचाई को दुगनी कर दी जाए, देखिए लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। लंबाई ऊंचाई को दुगनी कर दिया जाए, लंबाई कर दिया 2l और ऊंचाई को कर दिया 2h और चौड़ाई को अपरिवर्तित उतना ही रखा गया है। देखिए पहले था, बाद में दुगना करने के बाद, तब बोल रहा है इसका
आयतन क्या हो जाएगा। तो इसका आयतन देख लेते हैं। आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH। और इसका आयतन LBH करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोले सर 2 दूनी 4 LBH हो गया। इसका मतलब आयतन 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना मतलब कि पहला यदि भी तो दूसरा कितना 4 भी, दो बार दो, इसको तो चेंज किए नहीं तो 2 दूनी 4 गुना ही होगा, तो 4 भी। तो यही आपसे तो पूछ रहा है क्या कि इसका आयतन क्या होगा, तो 4 भी हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1449, बहुत आसान क्वेश्चन। एलसीएम निकालना है 96, 144, 150 का। एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका मैं कई बार आपको बता चुका हूं, 144 और 150। अभाज्य फैक्टर में टूट रहा है तो तोड़ दीजिए। यहां पर हम इसको तोड़ सकते हैं 16 6 96, यानी कि 32 3 96, 32 गुना 3। अब 32 को क्या तोड़िए, 32 तो दुगुना दुगुना 2 ही होता है। 144 को हम लोग तोड़ सकते हैं 36 चौके 172 दूनी, यानी 8 गुना 9 72 हो गया। 8 9 72 दूनी, यानी कि 16 9। इसको ऐसे तोड़ दीजिए, 16 गुना 9। क्लियर हो गया। इसको तोड़ सकते हैं 25 गुना 2 और गुना 3, 25 दूनी 50 3 150। अभाज्य फैक्टर में टूट गया। अब बोले सर ये अभाज्य थोड़ी नहीं, तो भाज्य है, लेकिन एक दूसरे में अभाज्य युग में इसको कहते हैं, जो कुछ भी कॉमन है। अब एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा एक आप तो ऐसे करके बना सकते हैं, कॉमा कॉमा बचपन की तरह। आप बड़ा बड़ा फैक्टर को गुना कर सकते हैं। देखिए 32 कर दिए तो अब 16 गुना करने की 2 गुना करने की जरूरत नहीं। 25 कर दिए तो 5 गुना करने की जरूरत नहीं है, और एक 9। अब गुना कर दीजिए, तो 32 गुना 25 करिएगा ना तो 800 होगा। अब 8 9 7200, यानी हम कह सकते हैं कि इन दी गई संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा 7200। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1450 और आज का लास्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 3/11 33/6 गुना कर दें, जो ब्रैकेट में है पहले उसको कैलकुलेशन कर देंगे, उसके बाद जोड़ घटा तो आप पहले से ही बना रहे हैं। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो समय यानी टाइम टेकन थे, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ 10-15 मिनट कभी कभी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और जो टाइम टेकन क्वेश्चन होता है उसमें मैं उतना फास्ट बता भी नहीं सकता हूं, आपको समझाना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको 100% समझ में आ रहा होगा। आप सभी का सहयोग रेगुलर बना हुआ है, इसी प्रकार से आप